नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब को पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा देखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन और आंसरों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है और विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो आविकारी शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे चलता है, तो जो धीरे धीरे है वो इसकी विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ का वातावरण सदा शांत रहता है। नेक्स्ट है अमीर चंद के पास पर्याप्त धन है। तो प्रयुक्त वाक्य में धीरे धीरे, सदा तथा पर्याप्त ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। फिर है क्रिया विशेषण शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। फिर है क्रिया विशेषण के भेद बताने हैं, तो वो देखते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्थानवाचक की। तो बता रहे हैं कि जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राम भीतर सो रहा है, तो स्थान कहाँ हुआ? राम जो है भीतर सो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि वह कहाँ जाएगा, तो जो कहाँ है वो स्थान है ना, पता नहीं कहाँ जाएगा, तो ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। फिर अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्थितिबोधक और दिशाबोधक। जिसमें स्थिति बताई जाती है वो स्थितिबोधक होते हैं और जिसमें दिशा बताई जाती है वो दिशाबोधक होते हैं। तो स्थितिबोधक को देखते हैं। जैसे है स्थितिबोधक में निकट, यहाँ, वहाँ, सर्वत्र, सामने, बाहर, अंदर, पास, दूर, कहाँ, जिधर, साथ, आगे, पीछे, जहाँ, तहाँ, ये सब जहाँ भी प्रयोग होंगे वो स्थिति बोधक ही होगा। फिर नेक्स्ट है दिशाबोधक। तो दिशाबोधक में क्या क्या प्रयोग होता है वो देख लेते हैं। जैसे आमने सामने, हर तरफ, किधर, उधर, इधर, दाहिने बाएं, सामने, आर पार, दूर, ऊपर नीचे आदि, ये शब्द जो है दिशाबोधक में प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी हमने स्थानबोधक देखा था, अब हम नंबर 2 देखेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा है कि जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का ज्ञान होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे है अब, कब, आज, कभी, कल, दिन भर, प्राय, ये सब जो है प्रयोग किए जाते हैं। इसका उदाहरण है अब ऐसी बात नहीं होगी, तो अब जो है वो कालवाचक है, अब की बात कर रहा है। फिर दूसरा है विक्रम प्रतिदिन स्नान करता है, तो जो प्रतिदिन है ये भी कालवाचक है। फिर नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद। तो अभी हमने जो स्थिति पढ़े थे उसके भी 2 भेद थे, अब इसके भी हम भेद देख लेते हैं। तो ये इसके जो है 3 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, जैसे अवधिबोधक और बारंबारता बोधक, और नंबर 3 है समय बोधक। तो अवधिबोधक देख लेते हैं। अवधिबोधक में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे? तो इसमें किए जाएंगे अवधिबोधक में लगातार, कभी ना कभी, सर्वदा, आजकल, नित्य, दिन भर, अब तक, सदा, ये शब्द जो है अवधिबोधक में प्रयोग किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है बारंबारता बोधक। तो बारंबारता में आएंगे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, बहुधा, घड़ी घड़ी, रोज, हर बार, कई बार, ये शब्द इस बारंबारता में प्रयोग किए जाएंगे। फिर है नेक्स्ट समय बोधक। तो समय बोधक में आएंगे अभी, साय, प्रातः, परसों, आजकल, ये सब जो है समय बोधक के लिए प्रयोग किए जाएंगे। सवेरे, जभी, तभी, परसों, नरसों, कब, पीछे, पश्चात आदि शब्द जो है समय बोधक के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अब नंबर 3 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस शब्द से क्रिया के
होने की विधि का ज्ञान होता है उसे क्रियावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें प्रयोग किया जाएगा जैसे, ऐसे, वैसे, शीघ्र, तीव्र, मत, रातों रात, शीघ्रतापूर्वक, ये सारे शब्द इसमें प्रयोग किए जाएंगे रीतिवाचक में। इसका एग्जाम्पल है हाथी तेज नहीं दौड़ता। नेक्स्ट है सिपाही चुपके से चोर के पीछे पहुंचा। फिर नेक्स्ट है राधा झटपट तैयार हुई। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद देख लेते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 भेद होते हैं। पहला है स्वीकार बोधक। इसकी देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रयोग होता है। जैसे आवश्यक, ठीक, हाँ, सच, तो, ही, बिल्कुल ठीक आदि, ये सब इसमें प्रयोग किए जाएंगे। फिर है निश्चय बोधक। तो निश्चय बोधक में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो देखते हैं। जैसे निसंदेह, आवश्यक, सचमुच, जरूर, यथार्थता, मुख्यतः, मुख्य, वास्तव में, बेशक, अलबत्ता, वस्तुतः आदि। नेक्स्ट है अनिश्चय बोधक शब्द में जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो है शायद, यथासंभव, कदाचित, यथासाध्य, हो सकता है, अक्सर आदि शब्द इसमें प्रयोग किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कारण बोधक शब्द जो है वो ये है क्यों, क्योंकि, इसलिए, करके, अतएव आदि शब्द प्रयोग किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 5 प्रश्न बोधक में प्रयोग किए जाएंगे क्यों, कहाँ, क्या, कब इत्यादि। फिर नेक्स्ट है निषेध बोधक। निषेध बोधक में जहाँ पे मना हम करें वो शब्द प्रयोग किए जाएंगे। जैसे मत, नहीं, न आदि शब्द प्रयोग किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है प्रकार बोधक। तो अनायास, संदेह, अचानक, साहस, सैत, यूं ही, जैसे तैसे, परस्पर, वृद्धा, ध्यानपूर्वक, मन से आदि शब्द इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो ये 7 प्रकार के रीतिवाचक क्रिया विशेषण थे। अब नेक्स्ट है नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से क्रिया के परिमाण या नाप तोल का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जरा, कम, थोड़ा, न्यून, किंचित, काफी, अत्यंत, केवल आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। कुछ पढ़ भी लिया करो। तो यहाँ पे कुछ जो है वो परिमाण है कि कुछ कह रहा है वो। फिर नेक्स्ट है राधा और सीमा ने मिलकर कई चित्र बनाए। तो कई बनाए, तो जो कई जो है ये परिमाण वाचक विशेषण क्रिया विशेषण का जो है पहचान है। फिर है नेक्स्ट अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे जो है अधिक है। फिर नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद। तो इसके जो है 5 भेद होते हैं। पहला है क्रम बोधक। तो क्रम बोधक की पहचान देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, यथाक्रम, एक एक करके, तिल तिल आदि शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है न्यूनता बोधक। तो लगभग, प्राय, किंचित, अनुमानतः, थोड़ा आदि शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। फिर है पर्याप्त बोधक। तो पर्याप्त बोधक में है यथेष्ट, केवल, बारंबार, बराबर, बस, ठीक, काफ़ी, चाहे, ये शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अधिक्याय बोधक। तो इसमें है अत्यंत, सर्वदा, बिल्कुल, निपट, बहुत, निरा, पूर्णतः, भारी आदि शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। फिर है नंबर 5 तुलना बोधक। तो कितना, जितना और इतना, कम आदि शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो ये थी इसकी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण शब्द हैं तो वो जो है अभिकारी शब्द होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है ए। फिर नेक्स्ट है क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसको कहते हैं ये बताना है, तो इसका आंसर है शी। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नांकित प्रश्नों के वाक्यों में कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का है, तो क्रिया विशेषण का बताना है। तो इसका आंसर है शी, उपयुक्त दोनों। तो हाथी तेज नहीं दौड़ता, धोबी कपड़े साफ करता है, ये दोनों क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें भी उदाहरण बताना है। तो इसमें इसका आंसर है उपयुक्त छवि, यानी कि
वह इधर उधर देख रहा है। राम ना पढ़ता है ना खेलता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है। ये तीनों जो है इसके उदाहरण हैं क्रिया विशेषण के। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, तो इसके लिए इसका आंसर है सी, इसमें क्रिया विशेषण है। फिर नेक्स्ट है, इसका आंसर है डी, वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया। तो दौड़ते दौड़ते जो है वो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसे आया, वो दौड़ते दौड़ते आया। फिर है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के भेद का नाम बताएं। तो इसमें बताना है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ा तेज, जहाँ पे तेज है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो रीतिवाचक इसमें होगा, तो इसके लिए इसका आंसर है ए। फिर नेक्स्ट है, उसमें बहुत गुस्सा है। तो उसमें जो है बहुत, यहाँ पे बहुत प्रयोग किया गया है, तो बहुत जो है परिमाणवाचक का पहचान है, तो इसलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, बच्चा जोर से चीखा। तो इसमें जो है रीतिवाचक है, बच्चा कैसे चीखा, जोर से। फिर नेक्स्ट है, शीघ्रता पूर्वक घर पहुंचे। तो इसका आंसर बताना है, इसका आंसर है सी, रीतिवाचक। तो शीघ्रता पूर्वक जो है रीतिवाचक में प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, इस वर्ष काफ़ी वर्षा हुई। तो इसमें जो है परिमाणवाचक होगा, तो इसलिए इसका आंसर है ए। यहाँ पे काफ़ी जो है इसकी मात्रा बता रहा है। फिर नेक्स्ट है, प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए। तो प्रतिदिन जो है कालवाचक में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है, गेहूं काफ़ी है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी प्रयोग किया गया है, तो काफ़ी जो है परिमाणवाचक में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। फिर नेक्स्ट है, सामने बैठ जाओ। तो कहाँ बैठने की बात कर रहा है कि सामने, तो सामने जो है एक स्थान है, तो इसलिए इसमें स्थानवाचक होगा, तो इसलिए इसका आंसर है बी। फिर नेक्स्ट है, प्रिया झटपट तैयार हुई। तो रीतिवाचक है, वो कैसे तैयार हुई, झटपट। फिर नेक्स्ट, बाज तेजी से झपटा। तो कैसे झपटा, तेजी से। तो तेजी यहाँ पे प्रयोग की गई है, तो वहाँ पे रीतिवाचक होगा, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, सदा बाएं दाएं देखकर चलो। तो इसमें बताना है, तो बाएं दाएं जो है स्थानवाचक में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एकाएक बाजार में नेताजी आ पहुंचे। तो एकाएक जो है वो रीतिवाचक में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राधा ने कई चित्र बनाए। तो राधा ने कई चित्र बनाए हैं ना, तो उसका परिमाणवाचक होगा, ठीक है। उसको नापा तोला जा सकता है, अगर हम उसको तोलें कि कई बनाए तो कई तो बनाए होंगे ना, तो इसलिए इसमें परिमाणवाचक होगा। फिर नेक्स्ट है, मदन तेजी से दौड़ा। तो मदन कैसे दौड़ा था, तेजी से। तो यहाँ इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताएं, तो यहाँ पे रीतिवाचक होगा, इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। तो नल कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद। तो वाक्य में रेखांकित है, तो बताना है क्रिया विशेषण, वहाँ पे क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसका आंसर है सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो हवा कैसे बह रही है, धीरे धीरे। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर है डी, धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर है ए, वह धीरे से बोलता है। वो कैसे बोलता है, कि धीरे से। फिर नेक्स्ट है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो शब्द बताना है, तो तेज जो है वो क्रिया विशेषण है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, आशुतोष तेज तेज चल रहा था। वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है, तेज तेज। नेक्स्ट, वह गलत होने से डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा, वह गलत होने से बहुत डरती है। यहाँ पे बहुत जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, ध्यानपूर्वक शब्द है। तो ध्यानपूर्वक आपको पता है रीतिवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो इसका आंसर है सी, इतना जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। फिर है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर है सी, रात को कम खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ क्रिया विशेषण की डिटेल और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।